दोस्तों, दुनिया की राजनीति में हर दिन हलचल होती है, लेकिन कभी कभी एक ऐसा पल आता है जो पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। आज हम उसी पल के बीच खड़े हैं। वॉशिंगटन, लंदन, ब्रसेल्स और कैनबरा के गुप्त कमरों में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसे अगर मंजूरी मिल गई तो एक महाशक्ति का भविष्य बदल सकता है। और इससे भी बड़ा झटका, इस पूरे खेल की चाबी अब भारत के हाथों में है। एक तरफ पश्चिमी देश पुतिन को दुनिया से अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत, जो अपने एक फैसले से पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को उलट सकता है। क्या भारत झुकेगा? क्या पुतिन की यात्रा रुकेगी, या दुनिया देखेगी एक नया भू राजनीतिक तूफान? चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो दृष्टि। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दुनिया के उन चमकदार लेकिन बेचैन कमरों से, जहां बैठते तो सुपर पावर देशों के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक, ब्रुसेल्स से लेकर कैनबरा तक एक सीक्रेट हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। बाहर किसी को पता नहीं था, अंदर माहौल इतना भारी कि मानो कोई आसमान टूटने वाला हो। इस मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पूरे यूरोप की लीडरशिप एक ही मुद्दे पर उलझी थी: पुतिन को कैसे रोका जाए। क्योंकि पुतिन का एक विदेशी दौरा भी आधी दुनिया की नींद उड़ा देता है। वो जहां जाते हैं वहां से रूस किसी न किसी नई सैन्य साझेदारी या रक्षा डील के साथ लौट आता है, और यही बात पश्चिमी देशों को काटने को दौड़ रही है। लेकिन असली ट्विस्ट तो यह है कि पुतिन को रोकने के लिए जो प्रस्ताव बन रहा था, उसकी असली चाबी भारत के हाथ में थी। जी हां, भारत। दुनिया की नजरें अचानक भारत पर क्यों टिक गईं? क्योंकि इस गुप्त दस्तावेज में साफ लिखा था कि जिन भी देशों के प्रमुख इस पेपर पर साइन कर देंगे, वे पुतिन की अपनी जमीन पर एंट्री रोक देंगे। ये कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल राजनीतिक हथियार था। अगर बड़े देश इस पर एकजुट हो गए तो पुतिन की हर विदेशी यात्रा पर एक तरह का अनऑफिशियल बैन लग सकता था। पश्चिमी देशों की चिंता सिर्फ पुतिन की मूवमेंट नहीं थी। चिंता यह थी कि रूस की हथियार इंडस्ट्री लगातार आधुनिक होती जा रही है, और पुतिन की हर यात्रा रूस को एक नई तकनीक, एक नया समझौता या एक नई डिफेंस स्ट्रेटेजी दे जाती है। अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले सालों में रूस फिर से दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन सकता है, और यह अमेरिका और यूरोप के हथियार कारोबार के लिए सीधा खतरा है। लेकिन फिर सवाल वही, भारत क्यों? क्योंकि भारत के एक फैसले से पूरा खेल उलट सकता है। अगर भारत साइन कर देता है तो पुतिन की भारत यात्रा रुक जाएगी, और अगर भारत मना कर देता है तो पूरा पश्चिमी मोर्चा बिखर जाएगा। और इसी वजह से इन देशों में सबसे ज्यादा बेचैनी भारत को लेकर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुतिन की भारत यात्रा किसी सामान्य कूटनीतिक मुलाकात से कहीं ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, अब कहानी और रोमांचक होती जाती है, क्योंकि पुतिन की 4 दिसंबर को होने वाली भारत यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले 10-20 साल की रक्षा रणनीति का सबसे बड़ा मोड़ मानी जा रही है। यह वही यात्रा है जिसे रोकने के लिए पश्चिमी देश अपना पूरा डिप्लोमेटिक नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल उठता है, आखिर इस दौरे में ऐसा क्या खास है? तो सुनिए, यही वह मीटिंग है जहां Su-57, AS-500 एयर डिफेंस सिस्टम, नई पनडुब्बियों का संयुक्त निर्माण और हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जैसी हाई क्लास डिफेंस डील्स पर चर्चा होने वाली है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर ये डील्स आगे बढ़ती हैं तो भारत एशिया की सबसे मजबूत एयर पावर बन सकता है, और यह बात पश्चिमी देशों को किसी कीमत पर मंजूर नहीं। इसीलिए पश्चिमी खेमे ने एक चाल चली, वह प्रस्ताव जो साफ कहता है कि जो भी देश इस पर दस्तखत करेगा वह पुतिन को अपनी धरती पर कदम रखने की अनुमति नहीं देगा। मतलब, अगर भारत साइन करे तो पुतिन की भारत यात्रा वहीं खत्म। लेकिन अगर भारत ने इनकार कर दिया तो पूरा पश्चिमी प्लान पानी में। अब सवाल यह है कि पुतिन को लेकर दुनिया इतनी विचलित क्यों है? दरअसल हर यात्रा रूस के हाथ में एक नई डील पकड़ा देती है। हर साझेदारी रूस की इकोनॉमी को ऑक्सीजन देती है और उसकी सैन्य ताकत को और आधुनिक करती जाती है। पश्चिमी देश भयभीत इसलिए हैं कि रूस कहीं 90s वाला सुपर पावर रूस वापस न बन जाए। और यहां याद आता है 2023 का वो बड़ा विवाद जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। लेकिन भारत, चीन, ईरान और कई खाड़ी देशों ने साफ शब्दों में कह दिया था, हम आईसीसी के मेंबर ही नहीं, उसकी कोई भी बाध्यता हमारे ऊपर लागू नहीं होती। इसलिए पुतिन आराम से उन देशों की यात्राएं करते रहे और पश्चिमी देश देखते रहे, पर कुछ कर नहीं पाए। भारत का रुख तब भी स्पष्ट था, रणनीतिक हित पहले, बाकी दुनिया बाद में।
और आज भी यह बात उतनी ही मजबूत है, क्योंकि भारत जानता है कि रूस सिर्फ एक हथियार सप्लायर नहीं, बल्कि दशकों पुराना भरोसेमंद साथी है। जब जब भारत मुश्किल में पड़ा, रूस ने उसका साथ दिया, चाहे संयुक्त राष्ट्र में समर्थन की बात हो या रक्षा तकनीक की। यही वजह है कि भारत इस प्रस्ताव को सिर्फ रूस विरोधी चाल नहीं समझता, बल्कि इसे अपनी सबसे पुरानी रणनीतिक साझेदारी को तोड़ने की कोशिश मानता है। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे भू राजनीतिक तूफान के सबसे निर्णायक मोड़ पर। कई हफ्तों से दुनिया सिर्फ एक सवाल पर रुकी हुई थी, क्या भारत इस प्रस्ताव पर साइन करेगा? क्या भारत पुतिन की भारत यात्रा रोक देगा? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को उम्मीद थी कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन फिर भारत ने जो फैसला सुनाया, उसने पूरी पश्चिमी दुनिया को कुछ सेकंड के लिए खामोश कर दिया। भारत ने साफ और पूरी मजबूती के साथ घोषणा की, व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे और उनकी यात्रा में किसी भी तरह की कटौती या बदलाव नहीं होगा। यानी सुरक्षा इंतजाम वही रहेंगे, प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं होगा और किसी भी तीसरे देश को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत ने एक तरह से दुनिया को यह संदेश भेजा, यह हमारा देश है, यहाँ कौन आएगा यह हम तय करेंगे, कोई और नहीं। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक ऐसी कूटनीतिक चोट थी जिसने पश्चिमी देशों को यह एहसास करा दिया कि भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। अब सवाल उठता है, भारत इस प्रस्ताव पर साइन क्यों नहीं करेगा? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन बेहद गहरा भी। भारत समझ चुका है कि यह प्रस्ताव सिर्फ पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत रूस की दशकों पुरानी साझेदारी को तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति है। क्योंकि पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत और रूस मिलकर अगली पीढ़ी के हथियार, मिसाइल सिस्टम, Su-57 जैसे उन्नत फाइटर जेट या पनडुब्बियों का संयुक्त निर्माण शुरू कर देते हैं, तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? अमेरिका और यूरोप की अरबों डॉलर की हथियार मार्केट को। भारत भी यह बात अच्छी तरह जानता है, जिम्पांसे भारत के बाद अब आदेश के बाद। इसीलिए भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति को एक ही सिद्धांत पर खड़ा किया है, राष्ट्रीय हित पहले, बाकी दुनिया बाद में। याद कीजिए, भारत ने अमेरिकी चेतावनी के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा, आईसीसी के वारंट के बावजूद पुतिन की यात्राओं का स्वागत किया और कूटनीतिक मंचों पर हमेशा वही कदम उठाए जो भारत के हित में हों। भारत की यही परंपरा आज भी कायम है। भारत किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी सैन्य साझेदारी, आर्थिक रणनीति या पुराने सहयोगियों के भरोसे को दांव पर नहीं लगाएगा। यही वजह है कि लगभग निश्चित है, भारत इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार देगा और पुतिन की यात्रा बिल्कुल समय पर होगी। यह सिर्फ भारत रूस दोस्ती को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि दुनिया को यह भी साबित करेगा कि भारत अब वैश्विक शक्ति की उस स्थिति पर पहुंच चुका है जहां वह न किसी का मोहरा है, न किसी का अनुयायी। भारत आज अपने फैसले खुद करता है और वही दुनिया की नई राजनीति का सबसे बड़ा सच है। अब दोस्तों, आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत ने सही किया? क्या भारत को अपने पुराने दोस्त रूस के साथ उसी मजबूती से खड़े रहना चाहिए या पश्चिमी देशों की चाल में फंस जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी दमदार अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें। धन्यवाद।